अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब ठीक ठाक होंगे। और ये चांद रात है और यहाँ पर हम लोग ने सारी ईद की तैयारी कर चुके हैं और ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और ये मिनी पिज़्ज़ा सारी चीज़ें हमने तैयार करके रख दी थी। ये मेरी सिस्टर ने बनाया था और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। बाकी थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, ऑलमोस्ट सेवइयाँ बाकी थी और थोड़ी सी निहारी भी बनानी थी, निहारी बाकी थी। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमने पहले से सारी वो तैयार करके रख ली थी। तो यहाँ तक ये वक्त हो चुका था कि फजर की नमाज़ भी हो चुकी है। हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर इसके बाद स्टार्ट हो चुके थे ईद की अज़ान। तो हमें भी जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, इसलिए हमने कहा पहले हम सारा काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम चल दिए नमाज़ के लिए। 6:30 बजे नमाज़ होने वाली थी। तो हम लोग तकरीबन आधा घंटा पहले निकल चुके थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पर इसी एरिए पे। एक ये बड़ी मस्जिद है और काफ़ी थोड़ी सी है जो दूर दूर है, इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा हम पहले निकल जाते हैं, जिससे काफ़ी हमें ईज़ी हो जाने में। तो अच्छा हुआ हम पहले आ गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश हो गया था हमारे बाद कि हम कह रहे थे अगर हम लेट आते तो हमें शायद जगह मुश्किल से मिलती। तो हम पहुंच चुके थे, अपनी जगह में बैठ गए और हमें अभी ईद की नमाज़ का इंतज़ार था। तो ईद की नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ हो चुकी है। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और यहाँ पर ईद की नमाज़ के बाद सब एक दूसरे से मिल रहे थे। इसके बाद हम थोड़ा तकरीबन 10 मिनट तक रुके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश थी। इतनी ये मस्जिद इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा ये फुल हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर भी थे। तो हमने कहा चलो ये आदमी यहाँ से हट जाएंगे फिर हम जाएंगे। और यहाँ से काफ़ी लोग हट चुके थे। फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और सारी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शूट की हैं, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करूँ, नहीं तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी जहाँ कहाँ का मुझे समझ आया थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप ऐड कर दी है। तो हम घर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने भाइयों से ईद मिल रही थी। और ऐसे लग रहा था काफ़ी वक्त के बाद ना मैंने धूप देखी, काफ़ी तीखी तीखी धूप लग रही थी। यहाँ पर तकरीबन 7 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो अभी हो गया था नाश्ते का टाइम। मैंने कहा चलो हम नाश्ता कर लेते। मैंने नाश्ते का कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस इसी थोड़ी सी मैंने क्लिप ऐड कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस ईद में मैंने सेवियाँ खा ली थी। और मैं क्यों नहीं खाती थी मैं आगे आपको बताऊँगी। जैसे हमने नाश्ता भी कर लिया है, ईद की सेवियाँ भी खा ली हैं। और अब देखो कितनी कड़क धूप है। हम तो रमज़ान में ये धूप भी नहीं देखते थे सारा दिन, मतलब कि सारा दिन सोए रहते थे, रात पूरी जागना, इबादत करना। और अभी ये रहा। और अभी कितने वक्त के बाद समझो हमने सूरज देखा है। और फिर मैं इत्तिकाफ़ में थी, तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा था, ना दिन देख रही थी ना रात देख रही थी, सिर्फ इत्तिकाफ़ में ही थी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा अपना छोटा सा ब्लॉग। और ये आपको चमक चमक दिख रही है ना, ये मेरे कपड़ों की है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े में, थोड़ा सिर्फ आस्तीन दिखाऊंगी। ये है मेरे हाथ में, मैंने मेहंदी अब तक नहीं लगाई है और मेरे नैल भी बड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं मेहंदी लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मेहंदी लगाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं लगाई तो बस। और आगे की अपडेट मैं बाद में देती हूँ कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कोई आएगा घर में या नहीं आएगा, वो आए दिन मुझे नहीं पता हम जा रहे हैं कहीं या नहीं जा रहे हैं। चलो मिलते हैं बाद में। मेरी ईदी दे जल्दी, मैं अपने भाई से भी मैं अपनी ईदी मांग रही हूँ, जल्दी दे। ओह वाह, मेरे भाई मुझे इतनी ईदी दिए। और यहाँ पर मेरी बहन को एक को दे रहे हैं। मेरे को और ईद की रात तो कोई भी नहीं सोया था। फिर तकरीबन 10 बजे सब सो गए थे और ज़ोहर की नमाज़ में उठ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना तैयार कर दिया था। फिर हमने कहा चले हम खाना खा लेते। इसके बाद हमें जाना था कहीं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो हम ग्लोबल विलेज चले गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा रश था। हमने कहा कि ईद के फर्स्ट डे चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ बाकी थे इसमें। तो हमने कहा कि चलो हम आज चले जाते, लेकिन हम आज आए थे, इतना ज़्यादा रश था ना। मैं कह रही थी कि आज दिन हम नहीं आते, नेक्स्ट डे आते तो ठीक ही था, लेकिन ये लास्ट डे है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही रश रहेगा लास्ट दिनों के, तकरीबन लास्ट दिन तक। और इसी के साथ ये यहाँ पर MG वर्ल्ड है। यहाँ पर कौन कौन आया है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन आया। और इंशाल्लाह इसका भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम एंटर हो चुके हैं ग्लोबल विलेज के अंदर, मतलब कि अंदर अभी तक नहीं गए हैं। और हम लोगों ने अपनी टिकट्स ऑनलाइन ही पहले से ले ली थी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता था काफ़ी ज़्यादा रश होगा और टिकट लेने में भी तकरीबन आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी।
और तकरीबन मैं 1 साल के बाद ही ग्लोबल विलेज अभी जा रही हूँ और मैंने कहा कि देखते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल विलेज में कहते हैं हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है। तो मैंने सोचा था कि इस बार भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, तो ये भी हम अंदर जाकर देखेंगे इसमें क्या चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। और ग्लोबल विलेज 4 बजे खुलता है। मुझे लगता था यहाँ पर कोई रश नहीं होगी। तकरीबन हमें 6 बज चुके थे, हम घर से 5 बजे निकले थे, 5:30 ऐसे ही निकले थे और थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, इस वजह से हम थोड़ा लेट पहुँचे थे। तो यहाँ पर इंटर हो चुके थे। यहाँ पर मैंने सारी ईद की डेकोरेट की हुई थी और मुझे लग रहा था कुछ भी रश नहीं होगा। जब मैं अंदर गई, हम लोगों ने बाहर देखा ना, यहाँ तो हद से भी ज़्यादा रश थी। मुझे लग रहा था जैसे ना सबने ईद की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर टेढ़ा जमकर बैठ गए हैं, इतना ज़्यादा रश था। मुझे लग रहा था अभी तक कोई भी रश नहीं होगा क्योंकि 4 बजे स्टार्ट होता है, तब तक हम लोग आए भी नहीं होंगे। लेकिन मैंने जब देखा ना, जहाँ नज़रें फेर रहे थे ना, वहाँ पर इतने सारे लोग, मैंने कहा कि मैंने आज तक इतनी भीड़ इकट्ठे नहीं देखी है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, हमने पार्किंग कर ली, अभी हम अंदर भी जा रहे हैं। और अभी हम वेट कर रहे थे कि ये गाड़ियाँ रुक ख़त्म हो जाए चलना, तो हमारा एंटर होगा, फिर हम जाएंगे अंदर। और यहाँ से लग रहा था थोड़ी सी कम रश है, मुझे से लगा था कम लोग हैं। फिर जब हम एंटर हो गए अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, और हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा लोग थे, तो मैंने इनका शो बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी अंदर, तो हम एंटर हो गए। मैंने कहा एंटर होने के बाद करेंगे। यहाँ पर ऐसे लग रहा था ना पूरी दुनिया के लोग यहीं पर जमा हो गए हैं। तो हम सबसे पहले तुर्की गए थे। हमें हमारे घर वालों को सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तुर्की पसंद है, तो हम सब लोग तुर्की पहले चले गए थे। हमने कहा पहले वहाँ का विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान गए थे और सबसे ज़्यादा रश था पाकिस्तान और तुर्की के में इसमें था, और किसी में इतना रश बिल्कुल भी नहीं था। 1-2 में हम गए तो बिल्कुल ही खाली था। मेरे ख्याल से तुर्की ही में से में रश था क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और पाकिस्तान के में इसलिए ज़्यादा रश था कि वहाँ पर कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीज़ें अच्छी थी। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने पाकिस्तान और तुर्की की वहाँ पर ज़्यादा रश था। तो मैंने छोटे छोटे जहाँ कहाँ से क्लिप ऐड कर दिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं और काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इनका ईद में प्राइस ना 50% बहुत ज़्यादा था, इन लोगों ने कर लिया था क्योंकि ईद का फर्स्ट डे था। तो जहाँ कहाँ 50% ज़्यादा ही इनका रेट किया गया था इन लोगों ने। और जहाँ तक तो मेरे ख़्याल है, मैंने सुना भी है लेकिन मैं गई नहीं हूँ। कहते हैं लास्ट के दिन होते हैं ना, इनकी प्राइस काफ़ी हद से ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन ये ईद का दिन था तो इसीलिए इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। तो 50% मुझे लग रहा था इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्राइस किया हुआ है। और मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की थी क्योंकि हमें घूमना भी था और समझ नहीं आया था मैं क्या क्या शूट करूँ। और यहाँ पर काफ़ी प्यारी प्यारी चप्पल्स थी, लेकिन बाहर से ज़्यादा इनका प्राइस कुछ ज़्यादा ही था। और ईद का दिन था तो इनका 50% ज़्यादा इन लोगों ने प्राइस कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने कहा अभी हम चलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा थकन भी हो रही थी क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं थे, सिर्फ 1-1 घंटा सोए थे, उसमें भी फ़र्क नहीं लग रहा था कि हम सोए हैं। तो हमने कहा कि चलो हमने अच्छी तरीके से घूम लिया है, अभी हम चलते हैं घर। तो हम निकल चुके थे घर के लिए, बस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि रश आ रहा ही जा रहा है, मतलब कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है अभी। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो हम निकल जाते हैं। हम यहाँ पर तकरीबन 9 बजे ही निकल रहे थे क्योंकि हम घर पहुँचते पहुँचते हमें तो 12 बज जाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाएगा, ईद का फर्स्ट डे था, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने कहा तो हम निकलते हैं, 12 बजे मैक्सिमम हम घर पहुँच जाएंगे। जाऊंगी तो आपके साथ वहाँ का भी ब्लॉग शुरू करूँगी। आपको वो नज़र नहीं आ रहा, वो MG वर्ल्ड है। और अभी हम जा रहे हैं घर, मेरा काफ़ी पैर दुख रहे हैं। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे, फिर देखते हैं कुछ खाते हैं या नहीं। चलो अगर आगे चले तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो यहीं पर ही। अल्लाह हाफिज़।